जय सतनाम, जय सतनाम। परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से मूल ज्ञान का परचम पूरे विश्व में घर घर, गली गली, गांव गांव, हर जगह लहराने के लिए तैयार है। क्योंकि अब इतने लोग जाग चुके हैं और दूसरों को जगाने में लगे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब घर घर में, गांव गांव में सत्य की बात चलेगी, सत्य का डंका बजेगा। अब वो समय ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप लोग की अटूट मेहनत, आप लोग का प्रेम, आप लोगों का विश्वास इस प्रचार को देश विदेश तक फैलाएगा। ये मालिक की कृपा ज़रूर होगी और बच्चा बच्चा जागेगा, समय आ गया है। विक्रम आसनसोल साहिब बंदगी सतनाम। मोहम्मद नवी साहिब बंदगी सतनाम। जयंत साहिब बंदगी सतनाम। कश्मीर सिंह साहिब बंदगी सतनाम। सौरभ साहिब बंदगी सतनाम। अवधेश साहिब बंदगी जय सतनाम। अरुणा दरवेशी साहिब बंदगी सतनाम। नवीन कुमार, उषा शर्मा, अनीता शर्मा सतनाम सतनाम। राहुल दास, चारू बंसल सतनाम। पूरन साहिब बंदगी सतनाम। आशा बहन यादव, सोनू दासी, भैरुदास सतनाम। जीतू साहिब बंदगी सतनाम। लवी चौहान साहिब बंदगी सतनाम। सुष्मिता सतनाम सतनाम। लक्ष्मण सिंह, स्वरूप दर्शन साहिब बंदगी। हरी पटेल, अनमोल मलिक सतनाम साहिब बंदगी। अरविंद दास जय सतनाम, जय सतनाम। तो मालिक की अपार कृपा है, बंदी छोड़ की दया है। अरविंद दास साहिब बंदगी। आरजे देसाई जय सतनाम। आशा बहन साहिब बंदगी सतनाम। नवीन कुमार, चित्तर सिंह सतनाम। कविता सुनिधि पाठक सतनाम। ऐश्वर्य रावत, खेमराज सतनाम सतनाम। पूरनदास, प्रेमचंद्र सतनाम। सतेंद्र, खेमदास साहिब बंदगी। राम प्रकाश, अशोक शर्मा जय सतनाम। हरी पटेल, सवीना बेगम साहिब बंदगी सतनाम। देखो, मुस्लिम भगत भी अच्छे से ज्ञान को समझ रहे हैं और दुख की बात यह है कि हमारे हिंदू भाई नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग समझने के बाद भी नहीं समझना चाहते। बड़ी हैरानी होती है। मुस्लिम भाइयों ने, कितने ही मुस्लिम भाइयों ने सत्य को अपना लिया, लेकिन हिंदू भाई अभी भी दुविधा में फंसे हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि नितिन दास कहना क्या चाह रहा है। लेकिन बहुत से हिंदू भाई ऐसे हैं जिन्होंने सत्य को परखा, एक एक साल सत्संग सुना, दो दो साल सुना, तीन तीन चार चार साल भी हो गए लोगों को सुनते हुए। अब जाकर उनके समझ पड़ी कि मैं क्या बता रहा हूँ। कुछ लोगों के तो एक दो सत्संग में ही समझ में आ गया। जो पुराने अंकुरित जीव होते हैं उनको ज़्यादा लंबा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कम में ही समझ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खोजबीन करते हैं, विश्वास नहीं कर पाते, विवेक कम होता है जिनका, जागृत नहीं कर पाते। धीरे 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 जाकर उनके बात समझ में आ जाती है कि बात कहाँ जा रही है। तो उनको 2 3 4 साल लग ही जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। वो भी किस्मत वाले हैं
कि उनको इतनी बात भले 4 साल में समझ में आई, लेकिन कम से कम मालिक की दया से आ तो गई। जिन बेचारों को सारी उम्र नहीं आएगी समझ, जो बेचारे सारी उम्र विरोध करते रह जाएंगे, तरस तो आखिर उन पे आना चाहिए। तो अब तो बहुत बढ़िया से मालिक की दया से बहुत से जीव जाग रहे हैं, हज़ारों, कह सकते हैं लाखों। अब लाखों में काम चलेगा, अभी तक हज़ारों में था। और एक आधा जीव अगर चला जाए, पंथ छोड़ के कहीं और चला जाए, तो घबराया मत करो। अरे किसी को बंधन में थोड़ी नहीं डाला हमने किसी को बंधन में ना कभी डाला है, ना कभी डालेंगे। हमारा काम ही नहीं है ये। हमारा काम है जागृति लाना। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कहीं और चले जाओ, कहीं और भक्ति करो। भाई सबको बीएससी में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन सब थोड़ी नहीं बीएससी कर लेते हैं। कई बैक लगा देते हैं, कई अपना ग्रेड ही चेंज कर लेते हैं, कई लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, कंप्लीट ही नहीं कर पाते। तो इसी प्रकार अगर कोई जाना चाहता है तो बहुत खुशी से जाए। हमें ना तो उसके आने से कोई फ़र्क पड़ रहा था और ना ही उसके जाने से कोई फ़र्क पड़ता है। हमारा वो काम ही नहीं है कि किसी के आने पर खुशी मनाएं और किसी के जाने पे गम मनाएं, गम करें, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अरदास हमारी हमेशा यही है कि सबके पास ये मूल ज्ञान एक बार जरूर पहुँचे। आगे उसकी किस्मत है, उसको चाहिए नहीं चाहिए वो उसकी मौज है। हम कौन होते हैं बंधन में डालने वाले? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये तुम लिखित में ले लो हमसे कि इस पंथ के अलावा, इस मूल ज्ञान के अलावा, इस 13वें पंथ के अलावा और कहीं पर भी तुम्हें मुक्ति तो नहीं मिल सकती। बाकी कुछ भी मिले तो अच्छी बात है। आजकल बहुत से लोग अलग अलग गुरुओं के पास जाकर ये देखते हैं कि क्या ज्ञान मिल रहा है। अच्छी बात है, जाओ नाम दीक्षा लो। हम तो कहते हैं सबसे लास्ट में हमारे पास आना। और जो हमारे पास जल्दी भी आ जाते हैं और वो छोड़ के भी चले जाते हैं, तो घूम फिर के फिर वापस आ जाते हैं। कितने लोग आए हमारे पास, आके माफ़ी मांगी, गुरुजी गलती हो गई थी, चले गए थे, लेकिन जहाँ पर भी गए आपने इतना विवेकी बना दिया कि हमें उनका असत्य हजम ही नहीं हुआ। क्योंकि गुरु लोग बहुत शातिर हैं। ये तो नितिन दास तुम्हें दया करके 6-6, 7-7 महीने में नाम दीक्षा दे रहा है, नहीं तो 4 साल 5 साल तो तुम्हारे घुटने घिसा देंगे, तुम्हारे जूते घिसवा देंगे गुरु लोग। कोई भेद नहीं समझाता, कोई नहीं बताता, और भेद तो होता भी नहीं है। ये सोहंग सोहंग देने में ही 4-5 साल लगा देते हैं। ये 52 अक्षरी नाम देने में 10-10 साल लगा देते हैं। रामपाल जी महाराज के देख लो 52 अक्षरी नाम, 15 साल के बाद सार नाम मिलता था वहाँ पे, अब कर दिया 5 साल, 7 साल, 8 साल। समझे? तो जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसको व्यर्थ मत समझ लेना, उसकी कदर करना अगर वो सच्ची है तो। समझे? और हम नहीं कहते हमारे पास आओ, हम कहते हैं कि जाओ, घूमो, परख करो, इस संसार में क्या क्या मिल रहा है तुम्हें पता लगना चाहिए। घाट घाट का पानी पियो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर इस 13वें पंथ में वस्तु क्या मिल रही है। क्योंकि भरमाने वाले बहुत बैठे हैं मेरे भाई, बहुत बैठे हैं। अभी तुम्हें नहीं पता कि कितना बड़ा जमावड़ा बैठा है काल भगवान का। तुम्हारे होश उड़ जाएंगे अगर तुम्हें ये समझ में आ जाए कि कितने जीवों को उलझाने के लिए, फंसाने के लिए उसने कैसे कैसे जाल बुन रखे हैं। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, समझ लो। तो सबसे बड़ा जो जाल है वो 52 अक्षरी जाल है। 52 अक्षर के ऊपर कम से कम 70% मार्केट, बाबा लोग की मार्केट टिकी हुई है। 70%।
70% तुम्हें ऐसे गुरु मिलेंगे जो 52 अक्षरी जाप में ही सारी उम्र उलझा के रखते हैं। नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, राधे 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 करो, राम राम करो, मुसलमान है तो अल्लाहू अल्लाहू करो, सिख है तो वाहिगुरु 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 करो, ईसाई है तो हालेलुया हालेलुया करो, कुछ भी करो, बस करते रहो। ये 52 अक्षर को चिपके रहो जाके, 52 अक्षर छोड़ मत देना। 70% मार्केट 52 अक्षर पे टिकी पड़ी है। 20% मार्केट, 70 और 20 90, 20% मार्केट किस पे टिकी है? श्वासों की अजपा जाप पे। सोहंग सोहंग करो, सोहंग सोहंग करो, दिन रात करो, सोते उठते बैठते करो, करते ही रहो। ये अजपा जाप वाले होते हैं। उसके बाद 9% मार्केट अनहद नाद वालों पे टिकी हुई है, यानी 99% मार्केट जाप अजपा अनहद पर टिकी हुई है। और मात्र 1% जो सत्य है, सार शब्द, मात्र 1% आपको करोड़ों में कोई एक सार शब्द का भेदी गुरु मिलेगा। उसमें भी 9.99 समझ लो, एक में से भी 0.99 तुम्हें ऐसे गुरु मिल जाएंगे जो तुम्हें सार शब्द तो बता रहे हैं लेकिन तुम्हें अक्षरों में उलझा रहे हैं। कोई तुम्हें आ में उलझा देगा कि आ सार शब्द है। उनके आश्रमों पे जाके देखो, उनके झंडों पे जाके देखो, आ लिखा हुआ है। उनसे पूछो ये आ क्या 52 अक्षर में नहीं आता? देखो कैसे जुबान बंद हो जाती है बाबा की। इन सबने उलझा रखा है, इन सबने। समझो इस बात को। और जो योग साधना वाले हैं उनका भी काल का जाल समझ लो। बहुत से गुरु क्या करते हैं, आपने मूल बंध का नाम सुना होगा, गुदा चक्र को संकुचित करना, यानी अंदर की तरफ दबाना। जो हमारी गुदा होती है, जिसको मूल द्वार कह देते हैं, मूल चक्र कह देते हैं, जहाँ पे मूल चक्र विराजमान है, उसको दबाना, अंदर की तरफ टाइट करना, अंदर की तरफ खींच के रखना, इसको मूल बंध कहते हैं। ये सबसे निचली साधना है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल की साधना है, यानी जिसको कहते हैं बिल्कुल ही गई गुजरी साधना है। गई गुजरी क्यों? क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान ऐसे द्वार पे लगा दिया है जो गंदगी का द्वार है। अब तुम्हारा ध्यान कहाँ जा रहा है? गंदगी के द्वार पे जा रहा है। और तुम्हें सालों साल यही करवाया जाएगा, गुदा को बंद करते रहो, गुदा को खोलते रहो, बंद करते रहो, अंदर की तरफ खींच के रखो। तुम्हारा 24 घंटे द्वार पे जो ध्यान है, गुदा द्वार पे ध्यान रहेगा। इस बीच अगर तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए, इस बीच तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारे शरीर की मृत्यु हो गई, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? तो तुम्हारा ध्यान गुदा पे है, तो तुम्हारा 101% पैखाना निकल जाएगा, लैट्रिन निकल जाएगी तुम्हारी, और तुम नाली के कीड़े बन के गटर में पैदा हो जाओगे। ये गुदा द्वार वालों का हाल होता है, मल द्वार, पैखाने का द्वार। और ये लोग क्या बोल के भरमाते हैं कि ये दरवाज़ा बंद कर लोगे तो तुम्हारी चेतना, तुम्हारी एनर्जी वापस चली जाएगी जहाँ से आई है। अरे अकल के अंधों, तुमने एक द्वार बंद कर लिया, गुदा द्वार, तो तुम क्या लिंग द्वार बंद कर लोगे? तुम क्या नाक बंद कर लोगे? वो भी द्वार हैं। तुम क्या मुंह बंद कर लोगे? तुम क्या कान बंद कर लोगे, या तुम आंखें बंद करके रखोगे? इतना भी नहीं समझ में आ रहा इनको कि ये सब द्वार हैं। किस किस द्वार को बंद करोगे और कितनी देर बंद करोगे? नाक बंद करो, मुंह बंद करो, सांस कहां से लोगे? इतना बुरा हाल है इन लोगों का।
कि कोई कुछ भी पढ़ा देता है उसको पढ़ लेते हैं, उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। ऐसे निकम्मे लोग भर्ती हो गए थे हमारे पंथ में। बहुत बढ़िया मालिक ने छटनी करी है, 2023 से 24 कर दी भले, लेकिन छटनी बड़ी प्यारी करी है। ये जितने निकम्मे थे, ये जितने भी फालतू के लोग थे, ये जितने नोटों के गुलाम थे, ये सब पैसों के पीर थे, ये सब निकल गए। सब निकल गए। सीए अमित कक्कड़, गुरुजी आर यू लाइव टुडे? यस आई एम लाइव। आज रिकॉर्डिंग लग रही है आपकी। नहीं भाई, रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव चल रहा है। तो ये जो फटे कपड़े वाला बाबा है ना, जो मेरे बार बार टोकने पे अब बढ़िया कपड़े पहनने लग गया है। बताओ, मतलब इन लोगों को भी फर्क पड़ता है, मान सम्मान में इनका भी ध्यान रहता है कि भैया कोई क्लास लगा रहा है तो फटे कपड़े छोड़ देता हूँ, अच्छे पहन लेता हूँ। देखो, अरे जो फकीर होता है उसको किसी के कहने से फर्क नहीं पड़ता। जो फकीर होता है, जो पगला हो जाता है मालिक के प्रेम में, उसको किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा खासा फटे कपड़ों में कुछ फकीर लग रहा था, अब बिल्कुल दाढ़ी भी कटवा दी, बाल भी कटवा दिए, बिल्कुल क्लीन शेव हो गया। बताओ। और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लग गया। अब कहाँ गई तेरी फकीरी? थोड़े दिन पहले बोल रहा था ये तो मेरी यूनिफॉर्म है, पुलिस वाले को पुलिस की यूनिफॉर्म, फौजी को फौजी की यूनिफॉर्म, वकील को वकील की यूनिफॉर्म से प्यार है, ऐसे ही मुझे मेरी यूनिफॉर्म से प्यार है। बताओ, फटे हुए कपड़े को यूनिफॉर्म बोलने वाला आज मेरे 4-5 बार मैंने बोल क्या दिया कि ये फटे कपड़ों में दिखावा करता है, बंदे ने अपनी यूनिफॉर्म ही छोड़ दी पहनना। बताओ, क्या तुम संत बनोगे? क्या तुम्हें तुम्हारे कानों पे ही कंट्रोल नहीं है? किसी के 52 अक्षर तुम्हारे कान में पड़ जाते हैं, तुम्हें खलबली मच जाती है। अरे भाई, जीवन बर्बाद मत करो। तुम्हारी पुरानी सारी फोटो देख ली है मैंने, भगवा चोला पहन के, गले में मालाएं पहन के, और पता नहीं धूना लगा के बैठे हैं, क्या करने बैठे हैं। ऐसे मुक्ति नहीं होती है। एक गोरखनाथ वाला हाल हो जाएगा तुम्हारा। कमाल कर दी इन लोगों ने। अब गुदाबंद का, मूल बंद का ज्ञान दे रहा है लोगों को कि गुदाबंद, मूल द्वार बंद कर लो तो तुम्हारे सारे द्वार खुल जाएंगे। अरे निकम्मो, सारे योगी मूल बंद करते हैं रोज रोज, उनकी क्रिया है ये। द्वार किसी का नहीं खुल रहा है, ऐसे नहीं खुलता वो शरीर में ध्यान लगा के नहीं खुलता, वो शब्द में ध्यान लगा के खुलता है, विहंगम चाल से खुलता है। सबसे घटिया द्वार, मल द्वार, वहां पर तुम ध्यान लगाओगे सारी उम्र नहीं पहुंच पाओगे, मल में ही धक्के खाओगे। कबीर साहब ने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि देही ज्ञान सब जगत बखाने। ये सब देही ज्ञान है, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। विदेही ज्ञान न्यारा ज्ञान है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं पड़ेगी क्योंकि गुरुवाई का चस्का पड़ा हुआ है। जो साधु फटे कपड़ों में आ जाता है उसे ऊपर बैठने नीचे बैठने की होश नहीं होती कि बाकी सब नीचे बैठेंगे और मैं चार पहिया पे बैठूंगा, मैं चारपाई पे बैठ के प्रवचन करूंगा। फटे कपड़े पहनना जानबूझ के और फटे हाल हो जाना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जैसे महावीर जैन जब जंगल से निकल रहे थे तो इतना लीन हो गए वो भक्ति में कि उनका कपड़ा फंस गया जंगल में किसी पेड़ पे, पेड़ के कांटे से, और वो कपड़ा कब उनके शरीर से हट गया उनको पता भी नहीं लगा, और वो नग्न अवस्था में नंगे घूमते रहे। उनको ये भी होश नहीं रहा कि मेरे तन पे कपड़े हैं कि नहीं हैं। ये एक अवस्था है
और अब जैनियों का क्या हाल है, खुद ही कपड़े उतार के बैठे पड़े हैं, खुद ही नंगे होके घूम रहे हैं। अरे ये एक अवस्था है, ये अबोध बालक की अवस्था है, इसको परमहंस अवस्था कहते हैं। एक अबोध बालक को कपड़े हैं कि नहीं है से फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए कपड़ों का कोई मान्यता ही नहीं है, उसको कपड़ों की कोई शर्म लाज है ही नहीं, क्योंकि वो अबोध है। उस अबोध अवस्था में महावीर जैन के कपड़े जंगल में पेड़ों से लगे रह गए, वहीं पड़े रह गए, और वो अपने ज्ञान में मगन होके चलते रहे। अब वो तो नंगे हुए इसलिए क्योंकि उनको बोध ही नहीं रहा कपड़ों का, और आज के साधु ये खुद ही नंगे होके घूम रहे हैं। बताओ कि हम भी महात्मा महावीर जैन की तरह हैं। समझो बात को। हो जाना और बनने में जमीन आसमान का अंतर है। आज के समय में सब बनना चाहते हैं, मैं संत बन जाऊं, मैं साधु बन जाऊं, मैं फलाना बन जाऊं, मैं ढिकाना बन जाऊं। हो जाना एक प्राकृतिक क्रिया है, इसमें तुम्हारा बस नहीं चलता। जैसे तुम बूढ़े हो रहे हो, इसमें तुम्हारा बस नहीं चलेगा। तुम बच्चे से जवान हो रहे हो, और एक बच्चा जवान बने तो वो नकली दाढ़ी नकली मूछ लगा के बन सकता है, लेकिन सब नकली माल है। समझो। सपना शर्मा, हाँ जी, आप सवाल पूछिए, आपका क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। दास महल सिंह पिखीविंड, साहिब बंदगी सतनाम। मोहम्मद नबी, जी साहिब जी 101% राइट। गिरीश दास, बोध में होके नंगे फिरते हैं बेचारे। सपना जी, आप मैसेज करें जरा, आपने कुछ लिखा है, आप अपना सवाल रखें। सतीश चौधरी, मूल द्वार गणेश जी का स्थान है, पहली पूजा यही है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बच्चों की जो क्लास है वो यही है, लेकिन जो सतमार्ग है उसमें इसका कोई रोल नहीं होता। जो सतमार्ग है वो विहंगम चाल है, ये चींटी की चाल है। जैसा आपको गुरु मिल जाता है आपकी वैसी ही चाल हो जाती है। आपको हिंदी का गुरु मिला तो आप केवल हिंदी जान पाओगे, आपको अंग्रेजी का गुरु मिल गया तो आप अंग्रेजी बोल पाओगे। इसी प्रकार अगर आपको इन चक्रों के गुरु मिल गए तो इन चक्रों में उलझे रह जाओगे, और अगर आपको आत्मज्ञानी गुरु मिला तो आप आत्मा में समा जाओगे, आत्म स्वरूप हो जाओगे। सतनाम है सार, बाकी सब असार। साहिब बंदगी सतनाम। रेखा मित्तल, गुरुजी फतेहपुर सिकरी से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बोलिए। क्या हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए? देखो, देवी देवताओं की पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है,
पहले तो ये समझ लो, अगर कोई मंदिर जाता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की पूजा करता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में परमात्मा को पाना चाहता है, किसी न किसी रूप में वो अपनी आस्था को बना के रखना चाहता है। अब वो बात अलग है कि उसको ये नहीं पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, गलत है या अधूरा है, क्या है, वो चीज़ वो नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि उसको जो भी बताने वाला मिलता है वो उसको अपने हिसाब से बताता है। जैसे कोई आपसे पूछे कि मैं भगवान की पूजा कैसे करूं, तो आप उसको वही बताओगे जो आपको पता है, आप उसको वो ज्ञान नहीं दे सकते जो आपको नहीं पता है। इसी प्रकार अगर कोई भी इंसान देवी देवताओं की पूजा करना चाहता है और किसी ब्राह्मण ने उसको कोई नाम, राधे राधे नाम जपा करो, राम राम जपा करो, या कोई भी नाम जपा करो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले तो ये समझ लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत से कबीरपंथी क्या कहने लग जाते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, मंदिर नहीं जाना चाहिए, मस्जिद नहीं जाना चाहिए, गुरुद्वारे नहीं जाना चाहिए। देखो, आप जो बात कर रहे हो, आप भी वो बात तब कर पा रहे हो जब आपने भी कितने चक्कर मंदिरों के लगाए हैं। समझ लो, जब तक आप मंदिर नहीं गए, मस्जिद नहीं गए, गुरुद्वारे नहीं गए, आपको क्या पता कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। शुरुआत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से ही करनी पड़ती है। वहीं से भाव भक्ति बनती है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति। धीरे धीरे उन्नति होती है, आगे बढ़ता है जीव, और जब परमात्मा दया करते हैं तो उसको सही रास्ता मिल जाता है। शुरुआत मंदिर से ही होगी, शुरुआत मस्जिद से ही होगी। भूल जाना कि कोई डायरेक्ट सीधे सत्य को प्राप्त कर सकता है। हाँ, परमात्मा की कृपा हो जाए उस पे, तब वो सीधे उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। तो सवाल है कि क्या देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए? तो भाई, जब तक आपको कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला तब तक जरूर करनी चाहिए, जरूर। हिंदू हो तो मंदिर जाओ, राम राम करो, श्याम श्याम करो, हनुमान हनुमान करो, जो करना है करो। मुस्लिम हो तो मस्जिद जाओ, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, कलमा पढ़ो, कुरान पढ़ो। अगर गुरुद्वारे से जुड़े हो, सिख हो, तो ज़रूर गुरुद्वारे जाओ, पाठ करो, नित्यनेम करो, नाम जपो, वंड छको। और अगर ईसाई हो तो ज़रूर ज़रूर चर्च में जाओ, बाइबल पढ़ो, ईसा मसीह से फरियाद करो, उनसे प्रेयर करो, ज़रूर। लेकिन पाप कर्मों से बचो। अगर हिंदू धर्म में हो और कोई कहे कि बलि प्रथा करना है, बलि देनी है जानवर की, तो बचो, बिल्कुल नहीं काटना, मीट बिल्कुल मत खाना। मुसलमान हो और बकरीद की बात करके तुम्हें मीट खिलाया जा रहा है, बकरा काटने के लिए बोला जा रहा है, बिल्कुल मत काटना। बकरा काटने का कोई रिवाज है ही नहीं मुसलमानों में। ये तो नबी ने अपने बेटे को काटा था और अल्लाह ने उसके बेटे को बचा के वहाँ पे बकरा दिखा दिया कि बकरे को काटा है। नबी कभी बकरे को काट ही नहीं सकते। अल्लाह ने तो ये हुक्म दिया था नबी को कि तेरा जो सबसे प्यारा है उसको काट, कुर्बान कर मेरे ऊपर। अब अगर नबी ने अपने लड़के को कुर्बान किया तो सच्चे दिल से, क्योंकि उसको पता है कि मेरा लड़का मेरा सबसे प्यारा है। एक बार भी नहीं सोचा उसने कि मेरे बेटे की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसने अपने बेटे को अपना बेटा माना ही नहीं, उसने अल्लाह का जीव माना।
कि मालिक का जीव है। उसने छुरी अपने बेटे के गर्दन पे चलाई, बकरे के गले पे नहीं चलाई। तो अगर तुम्हें भी कुर्बानी करनी है अल्लाह के नाम पे, तो अपने बेटे के गर्दन पे चाकू चलाने का जिगरा रखो। तुम्हारे बेटे को भी जन्नत मिलेगी और इंशाअल्लाह तुम्हें भी जन्नत मिलेगी। क्योंकि अगर तुम अल्लाह के नाम पर अपने सबसे प्यारे बच्चे को कुर्बान कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह तुम्हें कोई बख्शिश नहीं करेगा? अरे दोनों को जन्नत में लेके जाएगा। तुम काटो तो सही एक बार अपना बच्चा। नबी की तरह नकल तो तुमने कर ली नबी की। अल्लाह ने तो तुम्हें हुक्म ही नहीं दिया कि तू सबसे प्यारी चीज को काट। तुम्हें तो अल्लाह का कोई हुक्म ही नहीं हुआ। हुक्म तो नबी को हुआ था। तुम्हें कब हुआ हुक्म, बता दो मुझे। कौन से मौलवी को, कौन से काजी को हुक्म हुआ जो ये प्रथा चल पड़ी? बता दो। अपने जुबान के स्वाद के लिए, ये जो जुबान है ना, स्वाद लेने में नंबर 1, ये खा पी के छुप जाती है दांतों के बीच में। उसके बाद डंडे सिर पे पड़ते हैं। तो नबी ने तो अपना एग्ज़ाम पास कर लिया। नबी को हुक्म हुआ कि सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान कर दे। नबी ने अपना लड़का कुर्बान कर दिया। तुम्हें तो अल्लाह का ये फरमान भी नहीं आया कि तुम कुर्बान करो अपना लड़का या अपनी प्यारी चीज़। तुम तो खुद से ही बना के बैठ गए। कोई भेड़ पाल रहा है, कोई बकरा पाल रहा है, कोई ऊंट पाल रहा है कि हम इसको कुर्बान कर देंगे। अरे भाई, कौन समझाए? तो यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि लाखन में कोई समझ ना पई हैं और कोटि मध्य जानेंगे। लाखों में मेरी बात कोई समझ ही नहीं पाएगा और करोड़ों में कोई बिरला जानेगा। तो बात यह है। तो देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पहले तो समझ लो कि जब तक आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल गया तब तक सब कुछ अलाउड है, सब कुछ करो। और जब आत्मज्ञान का पाठ मिल गया तुम्हें पढ़ने के लिए, गुरु मिल गया, वो बता रहा है सब, तब देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। देवी देवताओं की पूजा ना करने से आपका नुकसान है कि फ़ायदा है, ये भी समझ लो। कि तुम्हें लगने लग जाए कि अरे आत्मज्ञान में आके देवी देवता छूट जाते हैं, फिर तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ये भी अच्छे से समझ लो। ये भरम भी टूट जाए तो अच्छी बात है। अच्छे से समझ लो इसको। हाँ, तो मैं कह रहा था कि देवी देवताओं की पूजा अगर आपको छोड़नी पड़ती है आत्मज्ञान में आने के बाद, तो इससे आपका फ़ायदा है या नुकसान है, इसको अच्छे से समझ लो। पहले तो ये समझ लो कि जो हमारा धर्म है, हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इस दुनिया का, एकमात्र जो धर्म है वो सत्य सनातन धर्म है। सत्य सनातन धर्म, इसके अलावा और कोई धर्म इस संसार में है ही नहीं। पहले तो ये समझ लो। अब अगर सत्य सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है, तो फिर हिंदू धर्म क्या है, तो मुस्लिम धर्म क्या है, तो सिख धर्म क्या है,
और ईसाई धर्म क्या है? मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है तो यस लिखें। अगर आवाज़ आ रही है और वीडियो चल रही है तो यस लिखो। ओके, तो अच्छी तरह समझ लो कि धर्म हमारा केवल एक है और वो है सत्य सनातन धर्म। इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का कोई आदि और अंत नहीं है। इस धर्म की कब शुरुआत हुई और कब इसका अंत होगा ये कोई नहीं जान सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं जान सकते कि ये सनातन धर्म कब से चला है और कब तक रहेगा। अच्छे से समझ लो इस बात को। अरे ब्रह्मा और विष्णु तो एक कमल को नहीं जान पाए कि इसकी गहराई और इसकी ऊंचाई कितनी है। ब्रह्मा जी कमल नाल की तरफ गए, विष्णु जी ऊपर की तरफ गए, वो जाते ही चले गए, चलते ही चले गए, उनको और छोर नहीं मिला। जब एक कमल का और छोर नहीं मिला भाई, तो इस सत्य सनातन धर्म का और छोर किसको मिलेगा? पहले तो ये समझ लो। अच्छे से समझ लो। तो सत्य सनातन धर्म और हिंदू धर्म, इन दोनों को एक समझने की गलती कभी मत करना कि कोई सोचे कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक है। एक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो उनकी पूजा करता है जिन्होंने सत्य सनातन धर्म का जिक्र किया, थोड़ा बहुत बताया सत्य सनातन धर्म के बारे में। तो हिंदू धर्म वालों ने उन्हीं लोगों की पूजा करनी शुरू कर दी जिन्होंने सत्य सनातन धर्म का थोड़ा बहुत जिक्र किया। लेकिन हिंदू धर्म वाले सत्य सनातन को जान नहीं पाए। अगर जान पाते वो कभी देवताओं की पूजा ना करते। आप गीता उठा के देखेंगे, अध्याय 7 श्लोक 23 अभी मोबाइल आपके हाथ में है, अभी आप टाइप कीजिए गीता अध्याय 7 श्लोक 23 इन हिंदी कर लेना, आसानी हो जाएगी समझने में। तो जब आप वो देखेंगे तो वहाँ क्या लिखा हुआ है कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले, उनके द्वारा प्राप्त फलों को भोगने वाले जो सीमित और क्षणिक हैं, वो फल प्रदान करने वाले देवी देवता नहीं, वो मैं हूं। देवी देवता किसी को कोई फल नहीं दे सकते। अगर देवी देवता के द्वारा किसी को फल प्राप्त हो रहा है तो वो मैं दे रहा हूं, वो नहीं दे सकते। तो वहां साफ लिखा है कि जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, यानी हिंदू धर्म वाले जो भी देवी देवताओं की पूजा चल रही है, वो लोग अल्प बुद्धि, कई जगह तो मूर्ख भी लिख दिया है। वैसे संस्कृत का श्लोक देखेंगे तो वहाँ पे अल्प बुद्धि मिलेगा आपको। अल्प बुद्धि यानी कि जिनकी बुद्धि थोड़ी कम हो, जो अकल थोड़ी कम हो, ये बोला गया है वहाँ पे। तो जब आप वहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गीता देवी देवताओं की पूजा का खंडन करती है। देवी देवताओं की पूजा का खंडन करती है और क्लियर लिखा है कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं
और भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में चले जाते हैं। ये तीनों मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं जान पाते, यानी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। अब इसको समझना पड़ेगा कि अगर देवी देवताओं की पूजा खंडन कर दी गई तो बचा कौन पूजने के लिए? क्योंकि सारे हिंदू देवी देवता, जिसका भी नाम लो आप, सबका खंडन कर दिया गया। तो फिर पूजा किसको जाए? अब यहां पर हिंदू धर्म का जो सिलेबस है वो खत्म हो जाता है। यानी देवी देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा, हवन यज्ञ, मंत्र जाप, ये 84 कोस की यात्राएं, तीर्थ मूरत, ये गंगा स्नान, यमुना स्नान, ये सब जो कुछ भी है ये सब यहीं ख़त्म हो जाता है। तो हिंदू धर्म की जो पढ़ाई है वो यहाँ तक सीमित है। अब इसके आगे कौन सी पढ़ाई है? अब हिंदू धर्म से आगे कैसे जाएं? तो उसकी पढ़ाई भी गीता में बता रखी है। गीता का अध्ययन अच्छे से करो। अब क्या लिखा है गीता में कि हे अर्जुन, ये शरीर तो नश्वर हैं, इन शरीरों का नाश हो जाता है। तो जितने भी देवी देवताओं की पूजा चल रही है, इन सब के शरीरों की तो पूजा चल रही है, इन सब के शरीरों को ही पूजा जा रहा है। अब तो शरीरों को भी नहीं पूजा जाता, अब तो उनकी मूर्तियों को पूजा जा रहा है। तो बात वहीं पर आ गई, शरीर से ही देख देख के मूर्तियां बनाई हैं। तो बिल्कुल साफ लिखा है कि जो लोग शरीरों की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, वो कभी सत्य को नहीं जान पाते। क्योंकि हे अर्जुन, सत्य तो केवल आत्मा है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। सत्य सनातन आत्मा है। इसीलिए सत्य सनातन का कोई समय निर्धारित नहीं है कि वो कब से चला और कब तक चलेगा, क्योंकि आत्मा ही सत्य सनातन है। आत्मा को जीव मत समझ लेना, जीव। कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि नितिन दास तो आत्मा आत्मा करता है, जबकि परमात्मा परमात्मा करना चाहिए। देखो, जिसको तुम आत्मा बोल रहे हो, हम उसको जीव बोलते हैं, जीव। क्योंकि तुम्हें आत्मा के गुण नहीं पता, इसलिए तुम आत्मा बोल देते हो जीव को गलती से। जो 84 में फंसा है मेरे भाई, वो जीव है। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। तुम जीव को आत्मा बोल देते हो और आत्मा को तुम परमात्मा बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें आत्मा की डेफिनेशन नहीं पता। जिस दिन तुम्हें आत्मा की डेफिनेशन पता लग गई, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। समझ लो। तो जिसको हम जीव कहते हैं, जीव, उसको तुम गलती से आत्मा बोल रहे हो। अगर तुम्हें आत्मा की डेफिनेशन जाननी है तो गीता अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लो। आत्मा अचल है, अचल। वो चलती नहीं है, अचल। वो हिलती डुलती नहीं है। पढ़ लो, रामपाल के चेलो, तुम भी पढ़ लो। आ गए बीच में तुम, जेल में दर्शन करवाने वाले। पढ़ो अध्याय 2 24वां श्लोक। आत्मा अचल है, जीव अचल नहीं है। परमात्मा अचल है, अखंड है।
समझे? तो आत्मा सो परमात्मा, लेकिन जीव सो परमात्मा नहीं है कि तुम जीव को परमात्मा बोलने लग जाओ। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, ये सत्य है कि वो जुग जुग जिएगा। उत्पत्त परलय माही, यानी इस काया को धारण करेगा, फिर उतार देगा, फिर धारण करेगा, फिर उतार देगा। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्त परलय माही, और देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। बार बार शरीर धारण करेगा, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा कीड़े मकोड़े सांप पता नहीं क्या क्या बनेगा, फिर एक बार इंसान चोला धारण करेगा। गुरु मिल गया, सतगुरु मिल गया तो कल्याण है, नहीं तो फिर से वही घमासान है। सतीश कुमार लखनऊ से, साहिब बंदगी सतनाम जी सतनाम। सपना शर्मा, आत्मा कहाँ मिलेगी? आप ऐसा करो, आप सुबह निकलो स्कूटी लेके अपनी, और पास के नुक्कड़ पे जाओ, वहाँ से राइट टर्न लो, आगे जाके एक नदी आएगी, नदी को पार करो, आगे एक पार्क आएगा, उस पार्क में जाओ, 5-7 चक्कर लगाओ, और पार्क के बिल्कुल बीच में खड़े होके जोर से पुकारो, आत्मा तुम कहाँ हो? तुम्हें जरूर मिलेगी वो आके। बताओ, सपना मिश्रा, सपना शर्मा कह रही है हमें आत्मा कहाँ मिलेगी। बताओ इनको गजब के लोग हैं भाई, गजब के। ये देखो रामपाल का चेला आ गया एक। अरे भाई क्या सपना को आत्मा मिलेगी सपने में। चलो, सिमरनजोत सिंह, सतनाम जी। जो ब्रह्मंडे सोए पिंडे, जो खोजे सो पावे, इसका आप अनुवाद करो। देखो, बात बिल्कुल सत्य है। जो पिंडे सोई ब्रह्मंडे, और जिन खोजा तिन पाया, यानी पूरे ब्रह्मांड जो आपको दिखाई दे रहा है, सूरज चांद सितारे धरती आकाश पाताल, जो कुछ भी तुम्हें ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, वो सब तुम्हारे पिंड में भी विराजमान है। सब कुछ मिलेगा तुम्हें, लेकिन उसकी जुगती है, जुगती से ही पाइए, बिना जुगती के नहीं मिलेगा। और वो जुगती गुरु समझाता है कि वो कैसे मिलेगा। तब तुम्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम अपने घट में ही पूरे ब्रह्मांड को, यानी पूरे ब्रह्मांड की सैर कर सकते हो आप। सूर्य मंडल, तारा मंडल, चंद्र मंडल, ये सब तुम्हारी काया के अंदर हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये सब माया है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मंड आकाश में, और मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में हूँ। जो सपना आत्मा ढूंढ रही है कि आत्मा कहाँ मिलेगी, वो तेरे पास में है, लेकिन बिना गुरु के नहीं मिलेगी। जब तक भेदी गुरु नहीं मिल गया, तब तक वो पास में पड़ी वस्तु भी तुम्हारे किसी काम की नहीं, मिलेगी नहीं, कल्याण नहीं होगा। सपना शर्मा, गुरु जी हम अज्ञानी हैं, मंदिर जा सकते हैं, किंतु आत्मा को खोज बहुत मुश्किल है। मंदिर तक जाना बहुत मुश्किल है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना आसान है। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं,
एक पल की तलाश में, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। जब ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वो एक पल में समझ में आ जाती है कहानी सारी, कि मेरी आत्मा कहाँ है, कैसे प्राप्त होगी। लेकिन उसकी जो साधना है उसमें समय लगता है। सहज पखे तो मीठा हुई, जो धीरे 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 सिमरन करके जो आनंद आएगा, जो मिठास आएगी, जो खिंचाव होगा, जो तान तनेगा, वो सब अनुभव आप अपना इकट्ठा करते जाओगे। और जो परम अनुभव होगा, शब्द गुरु का अनुभव होगा, वो आपको निहाल कर देगा। फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मंदिर जा रहे हो, हम उसको मना नहीं कर रहे कि मंदिर मत जाओ, जाओ मंदिर, कोई बात नहीं। लेकिन इतना समझ लो कि जो तुम्हें मंदिर तक लेके जा रहा है, तुम्हारे शरीर को जो मंदिर तक लेके जा रहा है, वो आत्मा ही है। अगर कहीं रास्ते में आत्मा ने शरीर छोड़ दिया ना, तो भोले शंकर इंतजार करते रह जाएंगे मंदिर में, और तुम कभी नहीं जा पाओगी। फिर तुम्हें सीधे घर ले जाके शमशान घाट पहुंचा दिया जाएगा। मंदिर का भगवान इंतजार करता करता, कहो मंदिर से ही निकाल के उसको किसी नदी के किनारे रख दिया जाएगा जब तक, क्योंकि मूर्ति टूट जाती है, ये खंडित हो जाती है, तो उस मूर्ति को यानी भगवान को उठा के किसी नदी के किनारे रख दिया जाता है। तो वो नदी के किनारे पहुंच जाएगा, लेकिन तुम मंदिर नहीं पहुंच पाओगी क्योंकि तुमने, तुम्हारे शरीर को जो आत्मा चला रही है वो शरीर को छोड़ देगी, तो तुम्हारी एक कदम की भी सैर नहीं हो पाएगी, वहीं के वहीं स्टॉप। देखो जी, हम किसी की थ्योरी नहीं मानते, हम आत्मा की थ्योरी मानते हैं, हम आत्मज्ञान को मानते हैं। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी साइंस का खेल है, वो सब क्या है समझ लो। लोग कहते हैं साइंस बहुत बड़ी है, साइंस बहुत बड़ी है। ठीक है, मान लिया साइंस बड़ी है, लेकिन साइंस प्रकृति से बड़ी नहीं है। प्रकृति के पैरों की धूल भी नहीं है साइंस। प्रकृति समझ रहे हो ना प्रकृति वो है जिसने खंड ब्रह्मांडों की रचना करी है। ये सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, पाताल, गैलेक्सी, ये क्लोरोफिल, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब ये प्रकृति की देन है। साइंस तो बेचारा ये खोजता थक जा रहा है कि ये सब बन कैसे गया ये साइंस तो बेचारी यही खोजती रह जाती है, ये हो कैसे गया, इसका कारण क्या है साइंस बेचारी अगर साइंस किसी आदमी का नाम हो तो बेचारे का जन्म बीत जाता है ये पता करते करते कि एक फल पेड़ से नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया समझे। प्रकृति फल को पेड़ से नीचे जमीन पे गिरा रही है, और साइंस ये ढूंढता फिर रहा है कि यार ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं उड़ गया। यानी जो ग्रेविटी साइंस, जो ग्रेविटी प्रकृति बना के बैठी हुई है, उस ग्रेविटी की खोज करता फिर रहा है साइंस कि ये हो कैसे गया। तो भैया कौन बड़ा है। और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि जितनी समुद्र में रेत है, जितना समुद्र में रेत है, उस रेत में से एक कण उठा लो और उस एक कण के भी करोड़ हिस्से कर डालो, जितना हिस्सा तुम्हारे हाथ में आ गया ना, वो भी बहुत बड़ा है। आज तक साइंस ने उतनी ही खोज कर पाई है। अब समझ लो कि प्रकृति और साइंस का क्या मेल मिला है। अभी परमात्मा का जिक्र नहीं किया मैंने अभी तो केवल प्रकृति की बात बोली है मैंने। प्रकृति जो उसकी छोटी सी माया है,
केवल प्रकृति की बात बता रहा हूं मैं अभी। जिस प्रकृति को तुमने बकरी बना दिया है खिलवाड़ कर रहे हो प्रकृति से, और तुम्हें बकरा बनाएगी अच्छी तरह, वो हलाल करेगी, आने दो समय। समझ लो। तो प्रकृति को समझो। प्रकृति बहुत प्यार भी देती है। देखो प्यासों को बारिश तक देती है, ज़्यादा गर्मी हो जाए तो बारिश लाती है, गर्मियों में पानी ठंडा निकालती है ज़मीन में से, सर्दियों में पानी गर्म निकालती है ज़मीन में से। प्रकृति प्रेम भी बहुत करती है, और जब प्रकृति कसाई बन जाती है तो बेटा सफाई भी बहुत अच्छे से करती है। समझ लो, प्रकृति सफाई भी अच्छे से करती है, फिर पूरे पूरे कुलों का नाश कर देती है। फिर त्राहिमाम हो जाती है, फिर तुम्हारी एक बात नहीं सुनती है। इसलिए प्रकृति को अष्टांगी देवी समझ के पूजो। पूजो मतलब पूजा मत करने लग जाना, उसका आदर करो। प्रकृति को शुद्ध रखो, वातावरण को शुद्ध रखो। अगर तुम प्रकृति से कुछ लेना जानते हो तो प्रकृति को देना भी जानो। और सबसे जरूरी जो है हम दे सकते हैं जो, वो है वृक्षारोपण। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, अभी हम ये मुहिम चलाने वाले हैं कुछ दिनों में, जब हर इतवार को, हर संडे को हमारी टीम, ये टीम वर्क होता है। देखो जो शहरों में लोग हैं वो गमलों में छोटे छोटे पेड़ लगाएंगे, और जो गांव में हैं वो कम से कम 2, 3, 4 घंटा वृक्षारोपण करेंगे। चाहे वो सड़क के किनारे करें, चाहे वो अपने गांव में अपनी ज़मीन पे करें। 8, 10, 12 पेड़ लगाएं, कोई बात नहीं। 3, 4, 5 महीने अच्छे से पानी दें उसको, थोड़ा बड़ा करें, और उसके बाद कहीं पर भी जहां अच्छी जगह लगे उसको लगा दें। वहाँ से उखाड़ के मिट्टी समेत उसको कहीं और रोपण करें, तो वो 100% अपनी जड़ें जमा लेगा, क्योंकि पेड़ बड़ा हो गया है, अब उसे खतरा भी नहीं है। थोड़ा बड़ा पेड़ हो जाए तो कोई पशु अगर उसके पत्ते खा भी ले तब भी वो पेड़ सरवाइव करता है, नए पत्ते उगा लेगा। लेकिन जब छोटा सा पौधा कोई खा लेता है तो वो सूख जाता है। तो इसलिए ये प्रण कर लो कि मरने से पहले पहले सेंचुरी लगा के जाना है हमने यहां से। बस इतना समझ लो, जो 100 पेड़ लगा गया अपने जीवन में, तो समझो कि प्रकृति उस पर दयाल हो जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं आपको। और हमारा तो इतना बुरा हाल है, चलो इस मामले में मुस्लिम, ईसाई, यहूदी हमसे काफ़ी अच्छे हैं, जो किसी के मरने पे, मारे जाने पर एक भी पेड़ का नाश नहीं करते, काटते नहीं हैं पेड़, वो जलाते नहीं हैं। इस मामले में वो हमसे लाख गुना अच्छे हैं। हम लोग का तो ये हाल है कि अपने पूरे जीवन में एक पेड़ नहीं लगाया होता है, और मरने के बाद 2 पेड़ और कटवा के चले जाते हैं। ये हाल है हमारा। 100 करोड़ हिंदू हैं तो मान के चलो 200 करोड़ पेड़ तो कटने ही कटने हैं भविष्य में, विद इन 60-70 ईयर्स। क्योंकि 70-80 साल के अंदर अंदर सबने मर जाना है। जितने आप तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना आज, जितने भी लोग तुम्हें शहरों में, गांव में अब जो दिखाई दे रहे हैं, 70 साल के अंदर अंदर ये सब लोग मर जाएंगे, 70-80 साल के अंदर। और 200 करोड़ पेड़ हिंदू धर्म वाले कटवा के जाएंगे मरने के बाद।
और लगाए कितने हैं इसका तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हिंदू धर्म वाले अगर संकल्प ले लें कि पहली बात तो हम अपना शरीर जलाएंगे नहीं, हम क्यों जलाएं? शरीर जलाने के लिए नहीं बना है भाई, शरीर जलाने के लिए बना ही नहीं है। शरीर मिट्टी है, मिट्टी को मिट्टी में मिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिट्टी को मिट्टी में दफन करो। अब कोई कहेगा हमारे धर्म में तो दफन नहीं किया जाता। अरे भाई, बड़े बड़े साधु संत देखो समाधि देते हैं उनको, जलाते नहीं हैं उनको, क्योंकि तुम्हें डरा रखा है। क्रियाक्रम नहीं होगा, आग नहीं लगाएंगे तो भूत प्रेत बन के घूमोगे। वो बाबा जी भी तो समाधि में समाधि दे दी उनको, जमीन में गाड़ दिया बाबा जी को। हिंदू धर्म में थे, संत थे। अब कोई कहेगा वो तो संत थे इसलिए मिट्टी में गाड़ दिया, हम तो ग्रस्त हैं, हमें तो जलाना ही पड़ेगा, हम तो आम आदमी हैं। तो मेरे भाई, जो बच्चे जिनकी शादी नहीं होती है, मर जाते हैं, छोटे बच्चे, उनको भी नहीं जलाया जाता, वो भी मिट्टी मिट्टी में ही दफनाई जाती है, क्योंकि मिट्टी बनी ही मिट्टी के लिए है। ये पता नहीं किसने जलाने वाला काम शुरू कर दिया। जलाने का तो कोई रोल ही नहीं है। जलाने से देखो कितना नुकसान होता है। नंबर 1 पे लकड़ी खत्म हो रही है, तुम लगा रहे नहीं हो, फूंक के चले जाओगे। नंबर 2 पे पर्यावरण दूषित होता है, इतना धुआं निकाल दिया तुमने, उसके बाद तुमने अग्नि उत्पन्न कर दी, वायुमंडल गर्म हो रहा है उससे भी। उसके बाद जो खनिज बनने थे, जो फॉसिल्स तैयार होने थे धरती के अंदर इस लाश से, वो भी कुछ नहीं बनेगा। उसके बाद तुम ये राख जाके गंगा नदी में फेंकोगे तो गंगा का भी पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा। मतलब हर तरफ से मरा हुआ इंसान तबाही मचा के जाएगा। तो क्या करना है? पहले तो ये प्रण ले लो कि हमने अपने शरीर को जलने नहीं देना है। तुम्हारा मोबाइल खराब होता है तो तुम जला देते हो क्या? तुम्हारा मोबाइल खराब होता है तो तुम उसके पार्ट्स किसी और मोबाइल में यूज कर लेते हो। अगर तुम्हारा शरीर जलाने की जगह अगर दान में दे दिया जाए तो तुम्हारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो उन लोगों को मिल जाएंगे भाई जो जीवन मृत्यु से जूझ रहे हैं। तुम्हारी किडनियां, अच्छी खासी किडनियां, एक्सीडेंट हो गया, किडनियां बिल्कुल सही सलामत हैं, 5-6 घंटे के अंदर इसको अच्छे से निकाल लिया जाए तो बहुत बढ़िया वर्क कर रही हैं, किसी के भी लगाया जा सकता है। तो तुम्हारी किडनियों से मात्र अगर 1 महीने तक जितने लोग मर रहे हैं, केवल इन्हीं 1 महीने में इन लोगों की किडनियां अगर उन लोगों के लगा दी जाएं जो बेचारे जूझ रहे हैं किडनी फेलियर से या किडनी सिकुड़ गई है, तो पूरे देश के जितने भी किडनी के मामले हैं ये सब ओके हो जाएंगे। और जो बड़े बड़े रैकेट चल रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन के नाम पे, ट्रांसप्लांट के नाम पे, 5 लाख लाओ, 10 लाख लाओ, ये सब खत्म हो जाएगा मामला। इतनी किडनियां हो जाएंगी, इतनी किडनियां हो जाएंगी
कि किसी को किडनी के फेलियर से डर ही नहीं लगेगा। अब ये नहीं कि बेवड़े बन जाना, फिर जहाँ 4 पैग लगाते थे वहाँ 40 पैग लगाने लग जाना कि किडनी तो मिल ही जाती है, क्या दिक्कत है। तो ऐसा काम भी नहीं करना। लेकिन अगर किडनी वालों को मिल जाए, आंखें अंधों को मिल जाएं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 1 साल के अंदर भारत देश से सारे अंधे, सारे किडनी फेलियर, सारे लीवर को पकड़ के बैठे हुए हैं जो, और भी कई ऐसी बीमारियां या ऐसे अंगों की बीमारियां, 1 साल के अंदर इंडिया इनसे मुक्त हो जाएगा। 1 साल के अंदर। लेकिन जागृति लाओ, लाशें मत जलाओ, मत जलाओ, मत जलाओ। इसका सदुपयोग करो। तुम्हारी किडनी फेल हो जाए तो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। तुम गली गली भटकोगे, भगवानों से दुआ करोगे, मंदिरों में भटकोगे, भगवान या तो मेरी किडनी ठीक कर दो या कोई किडनी दान कर दे मुझे। तुम तड़प रहे होगे क्योंकि अभी नहीं समझ में आ रहा तुम्हें। जब हो जाएगी ना तब समझ में आएगा कि तुम्हारी किडनी की कितनी बड़ी वैल्यू है, जिसको तुम आग के हवाले कर देते हो। मूर्खतापूर्ण कार्य है ये, महामूर्खतापूर्ण कार्य। फौजियों की कोई किडनी फेलियर है, पेशेंट है, कोई आंख में गोली लग गई या कुछ भी ऐसा हो गया, आंख से कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई बम फटा, कान के पर्दे ख़त्म हो गए, आंख से दिखना बंद हो गया, या कुछ भी ऐसी दिक्कत है, तुम्हारे एक बॉडी से कम 5 फौजियों को बढ़िया जीवन मिल सकता है। तो क्यों ना हम दान करें। किसी भी फौजियों के हॉस्पिटल में जाओ, तुम्हारे घर के आसपास कोई भी MH यानी मिलिट्री हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल कोई भी है, आप सर्च करो, आप जाओ वहाँ पे और एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाओ। हाँ जी, जितेंद्र दवार, मैंने भी दान किया हुआ है जी, अपनी बॉडी दान कर रखी है। तो कहीं पर भी अगर आप मिलिट्री हॉस्पिटल आपको लगता है कहीं आसपास है तो जाओ, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाओ और वहाँ पर अपना बॉडी दान करो और घर वालों को बताओ कि मैंने अपना शरीर दान कर दिया है। इससे हमारे फौजियों को, जो हमारे लिए देश के सरहदों पे खड़े हैं, जिनकी वजह से हम सुख की रोटी खा पा रहे हैं, जिनकी वजह से ये नेता करोड़ों रुपए का माल अंदर कर रहे हैं बिना डरे, जिसकी वजह से बड़े बड़े बिल्डर्स बिल्डिंगें बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ऑपरेशन कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से सारे लोग अपना अपना काम कर पा रहे हैं, किसकी वजह से? फौजियों की वजह से। तो हमें अपनी बॉडी मिलिट्री हॉस्पिटल में दान देनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन दे दो सबको कि मेरा कभी एक्सीडेंट होता है या मेरा हार्ट अटैक होता है या कुछ भी होता है तो आप सीधे हॉस्पिटल में फ़ोन करके इन्फॉर्म करें, और वो नंबर आपके कार्ड पे लिखा होगा। आप उसको अपने मोबाइल में अपने घर वालों को, अपने मित्रगणों को सौंपो, अपना स्टेटस लगाओ, फेसबुक में स्टेटस लगाओ अपना, ताकि जिसको नहीं पता है उसको भी पता लग जाए कि इसकी मृत्यु होगी तो इसके अंगों को हमने जलाना नहीं है। इससे बहुत बड़ा लाभ होगा प्रकृति को, बहुत बड़ा आशीर्वाद देगी वो। जिसको भी शरीरों के अंग क्या पूरी बॉडी डोनेट करना है, अपने मोबाइल पे टाइप करो मिलिट्री हॉस्पिटल नियर मी, बस इतना लिख दो, मिलिट्री आर्मी हॉस्पिटल नियर मी,
वो गूगल अपने आप बता देगा तुम्हें कहाँ पर है, उसका नंबर भी मिल जाएगा। चाहो तो तुम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, चाहो तुम वहाँ जाके बात कर सकते हो। तो ये जरूर करो। और ये दिमाग से निकाल देना कि क्रियाक्रम नहीं हुआ तो भूत प्रेत बन जाओगे। केदारनाथ में 4 लाख बंदा मर गया, समाचार में तो 2-2.5 लाख ही बताया था, लेकिन जब मैदान में जाके देखोगे, ज़मीनी स्तर पे जाके देखोगे, तो कम से कम 4 लाख बंदा लापता था, अता पता नहीं है कहाँ गया। उनका ना तो किसी ने क्रियाक्रम करा, ना किसी पंडित जी ने कोई मंत्र पढ़ा, तो कम से कम 4 लाख भूत तो वहीं भटकने चाहिए थे। रेखा मित्तल बता क्या लिख रही है। आदि मानव ने आग की खोज करी, अब का इंसान आत्मा की खोज कर रहा है। बताओ, ये सही बात है बिल्कुल। आदि मानव आग खोज के चला गया, आज का आदमी आत्मा खोज के भी नहीं मिल पा रही है बेचारे को। सही है, क्योंकि वो ऐसे नहीं मिलती, वो गुरु समझाता है तब मिलती है। राखी राम जाखड़, गुरुजी शब्द ज्ञान नाम लेना है, आपका सत्संग सुनता हूँ, नाम शब्द की लालसा लगी है, मेहर करो। कोई बात नहीं, आप सुनो अभी अच्छे से, और जब भी लगे कि हाँ अब नाम दीक्षा लेनी चाहिए, तो पहले नियम जान लो हमारे क्या हैं। मीट मांस अंडा शराब बीड़ी पान मसाला गुटखा जर्दा, ऐसी कोई भी नशीली वस्तु या हिंसात्मक जो भोजन है, इनसे दूर रहना है, बिल्कुल भी फटकना नहीं चाहिए पास में। उसके बाद हक हलाल की कमाई खानी है, मेहनत की कमाई खानी है, कोई जुआ नहीं, लॉटरी नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करना है। शादीशुदा हो तो संबंध तुम्हारी बीवी के साथ ही होने चाहिए तुम्हारे। हाँ ठीक है, मित्रता हो जाती है किसी और से भी, वो बात अलग है। कलीग्स हैं, जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फ्रेंड सर्किल बन जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बीवी के साथ ही संपर्क में रहना है। और देवी देवताओं की जो पूजा है वो हमारे यहाँ बैन है, वो मना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम विरोधी हो गए हो देवी देवताओं के। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम अब आगे बढ़ गए हो उनसे, अब तुम्हें सनातन का ज्ञान मिल गया है। जैसे कोई 10वीं क्लास से 11वीं क्लास में आता है तो 10वीं क्लास की किताबें पढ़ना बैन हो जाता है। आप 10वीं की किताब कभी 11वीं में नहीं ले जा सकते, या 12वीं करके कॉलेज में जाओगे तो 12वीं की पुस्तक कॉलेज में नहीं ले जा सकते, बैन है वो। वहाँ की पढ़ाई उससे आगे की पढ़ाई है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम 12वीं वाले क्लास टीचर के दुश्मन बन गए। ऐसा नहीं है, 12वीं वाले भी आपके ही हैं, 10वीं वाले भी आपके ही हैं, लेकिन आपका स्तर बढ़ गया आगे। अब आप आगे बढ़ गए हो, अब आप सत्य सनातन, अब आप सत्य सनातनी बन गए हो। अब देवी देवताओं का कोई काम नहीं रहा। जितेंद्र, पहली बार सही बात समझ में आई है, ऑनलाइन रात को देख रहा हूँ। अच्छी बात है, अगर आपके दिमाग में पड़ गई है बात, अगर आपको सत्य समझ में आ रहा है, तो मालिक की अति कृपा है, क्योंकि ये किसी के चाहने से नहीं आता है, समझ लो।
कि कोई चाहे कि मुझे ये समझ में आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगा। ये चाहने से नहीं आता, ये मालिक की कृपा से आता है। उसकी बंदी छोड़ के कृपा होती है, दयाल की दया होती है, ये तब समझ में आता है। तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। राखी राम, मैं इनसे बहुत दूर हूँ जी, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो अच्छी बात है। आप मुझे मैसेज करें 9256111007। शुभोजीत मजुमदार, आप ओशो को जानते हो? बिल्कुल जानते हैं जी, ओशो को कौन नहीं जानता। हमारे देश की एक महान हस्ती है जिसने पूरे विश्व में डंका बजाया। बस सत्य का डंका नहीं बजा पाए, बाकी डंका तो बहुत अच्छा बजाया उन्होंने। सत्य का डंका वो इसलिए नहीं बजा पाए क्योंकि उनको खुद ही पता नहीं था कि सत्य होता क्या है। कारण क्या था? कारण ये था कि उनका कोई गुरु नहीं था, उन्होंने कोई गुरु धारण नहीं किया, इस कारण वो सत्य को नहीं जान पाए। लेकिन 1.5 लाख किताबें पढ़ने के कारण उनको ज्ञान बहुत आ चुका था। 1.5 लाख किताबें पढ़ना इट्स नॉट द इजी जॉब, बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन इतनी किताबें पढ़ ली हैं तो ज्ञान भी तो होगा। तो उस ज्ञान के आधार पे तो वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन आत्मज्ञान के आधार पे हम उनको ज्ञानी नहीं मानते, हम उनको ज्ञानी नहीं समझते। आप छोड़ दिया जी, छोड़ दिया। और बताइए। तो ओशो के ऊपर मैंने सत्संग करना है, ओशो का जो अज्ञान है उसको उजागर करना है। ठीक है, जहाँ तक उन्होंने बात करी, जहाँ तक सही बोला, अच्छी बात है, सही का भी हम आदर करते हैं। लेकिन जब बात जीव के कल्याण पे आ जाती है तो हम सत्य के अलावा फिर किसी और का आदर नहीं करते, फिर हम केवल सत्य को साध लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी होता है उसका खंडन करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, फिर इससे कोई मतलब नहीं होता। जब धर्म अधर्म युद्ध होता है तो इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, फिर केवल सत्य और असत्य देखा जाता है और कुछ नहीं देखा जाता। तो सावधान रहना मूल बंद वालों से। वो नर्मदा वाला बाबा जो है ये मूल बंद करवाता है, ये गुदा संकुचित करवाता है। गुदा को अंदर की तरफ दबाओ, फिर ढीला छोड़ दो, फिर दबाओ, फिर ढीला छोड़ दो। ये काम मत करने लग जाना। बड़ी मुश्किल से तुम्हें देह विदेह का भेद समझाया है, दोबारा देह में मत अटक जाना। आनंद तो आएगा पर झूठा होगा, याद रखना। जब तुम गुदा को अंदर की तरफ दबाओगे तो तुम्हें गुदगुदी सी महसूस होगी। करके देखो, अभी करके देखो। बैठे बैठे गुदा को अंदर की तरफ खींचो और ऊपर की तरफ खींचना शुरू करो, अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ। तुम्हें हल्का हल्का सा तत्वों का आनंद आना शुरू होगा, तुम्हें लगेगा यार अच्छा लग रहा है। बस यही जाल है। जैसे ही तुम्हें लगा कि अच्छा लग रहा है, तुम फंस गए। क्योंकि तोते को भी पिंजड़े में पड़ी चूरी अच्छी लगती है, तभी पिंजरा छोड़ के नहीं जाता। तुमने तीतर वालों को देखा होगा, जो तीतर पकड़ के लड़वाते हैं, वो तीतर को खुले मैदान में छोड़ देते हैं और पिंजड़े में खूब चूरी, बादाम, अखरोट खूब तोड़ के चूरा बना के रख देते हैं। तो तीतर पूरा खाता पीता है, घूमता है इधर उधर, दाना दूना चुगता है थोड़ा बहुत, उसको मज़ा नहीं आता बाहर, फिर भागा आता है पिंजड़े की तरफ, क्योंकि उसको पता है कि चूरी बादाम यहीं है। तो भाई इस काल भगवान ने भी चूरी बादाम रखा हुआ है इस काया में। अब सोचो, सबसे गंदे द्वार पर इतना मज़ा देगा ये, तो आगे के द्वारों पे क्या क्या रखा हुआ है इसने। बहुत खतरनाक है, गलती से ध्यान मत लगाना,
गलती से भी समझ लो, अरविंद मोहन, वेद को जानो। भाई हमें वेद को जानने की जरूरत नहीं है, हम उसको जानते हैं जिसने वेदों का निर्माण किया है। वेदों को किसने लिखा है आप एक बार सोच लेंगे तो वेद फीके पड़ जाएंगे। कबीर साहब बीजक में कहते हैं कि वेदों का जो सार है ब्रह्म, उसके लिए बोलते हैं, अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया। ये वेद बड़े हैं या वेदों को बनाने वाला, वेदों को लिखने वाला वो आत्मदेव बड़ा है। तुम वेदों को जानना चाहते हो कि आत्मा को जानना चाहते हो? वेदों की उत्पत्ति करने वाला कौन है? ये आत्मा ही तो है। तो तुम वेदों के ज्ञाता बनना चाहते हो कि आत्मा के ज्ञाता बनना चाहते हो? वेद तो वही जान पाएगा जो पढ़ेगा लिखेगा। लेकिन ये इतिहास गवाह है कि हमारे देश के आत्मज्ञानी संत कभी स्कूल तक नहीं गए थे। वेदों को पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, वो कभी काखागा पढ़ने स्कूल तक नहीं गए। और आत्मज्ञानी संतों ने वेदों से भी मोटे मोटे ग्रंथ बोल के लिखवा दिए। समझ लो। तो 4 वेद से बाहर निकलो और 5वें वेद को जानो, जिसको सूक्ष्म वेद कहा जाता है। जो सूक्ष्म ज्ञान है उसको जानो। तो कहते हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया। ई मन बड़ा की जही मन माना और राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास। तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। अरविंद मोहन कह रहे हैं यह आत्मदेव कौन है? वाह भाई वाह। और अगर हम पूछे ये वेद क्या है, तो फिर भाई आत्मदेव वो है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैनी, बुद्धिस्ट, जानवर, कीड़े मकोड़े, पतंगे, सबको ताकत दे रहा है। और आपका वेद केवल हिंदुओं का, वैदिक हिंदुओं का ग्रंथ बन के बैठा हुआ है, बाकी कोई उसको नहीं मान रहा। समझो। कृष ठाकुर साहिब आप अपना दास बना लीजिए। भाई मैं अपना दास नहीं बनाता हूं, मैं तो खुद दास हूं, दासों का दास। मैं तुम्हें शब्द गुरु का दास बनाता हूं, उस मालिक का दास बनाता हूं। उसके दास बनो और अपना जीव का कल्याण करो। हम हैं दास दासन के दासा, अगम अगोचर हमरे पासा। तो जो हमारे पास वस्तु है उसका आपको पूरा ज्ञान समझा दिया जाएगा और आप अपना कल्याण जरूर कर पाएंगे। वेद में कहीं हिंदू शब्द का वर्णन नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि हिंदू एक सभ्यता का नाम है। सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में जो लोग रहते थे उन्हीं को हिंदू बोला गया। एक सभ्यता है ये कोई धर्म नहीं है। वेदों में सनातन का नाम लिखा होगा क्योंकि वो धर्म है, और सनातन पर्यायवाची है आत्मा का। आत्मा का पर्यायवाची सनातन है। वेदों का निर्माण, वेदों का ज्ञान आत्मदेव के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। और केवल वेद नहीं, इस दुनिया में जो कुछ भी है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बाइबल, कुरान, इंजील, तौरात, कोई भी ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब, ये सब आत्मा के द्वारा ही प्रकाशित हुए हैं। बिना आत्मा के कोई भी ग्रंथ अस्तित्व में नहीं आ सकता। कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं बन सकता। ये सब इंसानों ने बनाए हैं और इंसान आत्मा से चलता है, किसी वेद पुराण से नहीं चलता है। चलो अब कल मिलते हैं आपसे।
तब तक के लिए साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम, जय सतनाम, साहिब बंदगी।